सो हेलो फ्रेंड, हम लोग फिजिक्स का कोर्स कर रहे थे और इसमें हमने मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था एंड इन मैकेनिक्स कोर्स हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास को। तो ये सेंटर ऑफ मास का थर्ड लेक्चर है। इन फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में, लेक्चर टू में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करेंगे, जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम से बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है जो बच गए थे, ओके, पार्ट वन में उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बट इट्स माई एडवाइस कि पहले आप पार्ट टू को देखने से पहले पार्ट वन को देखें, क्योंकि पार्ट वन में हमने कॉन्सेप्ट पार्ट को डिस्कस किया। तो विदाउट कॉन्सेप्ट पार्ट की अंडरस्टैंडिंग के पार्ट टू आपको समझ में आने की संभावना काफ़ी कम है, ठीक है। वैसे आप होशियार है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ओके। तो इट्स माई एडवाइस, ठीक है, आप इट्स बेटर कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें फिर आप प्रॉब्लम को अप्रोच करें, ओके। तो यहाँ जो पहला प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये एक मटेरियल का बना हुआ है जिसका डेंस जिसमें कि हाफ पार्ट का डेंसिटी रो वन है और अदर हाफ का डेंसिटी रो टू है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका डेंसिटी रो वन है और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका डेंसिटी रो टू है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज एल, और पूरे प्लेट का जो लेंथ है वो एल है। ये देखिए लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट, मतलब इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो बात नोटिस करने की जरूरत है। जो ये जो प्लेट है, ठीक है, ये दो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। तो पहला जो मटेरियल उसका डेंसिटी रो वन है और सेकंड वाले का डेंसिटी रो टू है, ठीक है। यानी ये टू सिस्टम प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो जैसे ही टू सिस्टम प्रॉब्लम हो गया तो टू सिस्टम प्रॉब्लम के लिए पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ठीक है। तो टू सिस्टम प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स सी एम इक्वल टू एम वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम क्या करें, पहले हम एक्स वन को निकालें, एक्स टू को निकालें, एम वन को निकालें, एम टू को निकालें। यदि ये चार पैरामीटर हमें पता चल जाए तो क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ देखिए पहला जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसे मान लेते हैं पार्ट नंबर वन, इसे मान लेते हैं पार्ट नंबर टू, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट के लिए एक्स वन क्या होगा, एक्स वन इसका सेंटर होगा। तो चूंकि इस पूरे प्लेट का लेंथ एल दिया हुआ है, दैट मीन्स इस यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, एल बाई टू होगा। तो इस सेंटर का लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ हो जाएगा एल बाई टू, सॉरी एल बाई फोर, आई एम सॉरी एल बाई फोर, ठीक है। और चूंकि यहाँ तक का लेंथ एल बाई टू है और ये लेंथ एल बाई फोर है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, थ्री एल बाई फोर। तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पहला जो प्रॉब्लम था, समस्या था हमारी कि एक्स वन एक्स टू फाइंड करना, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा एक्स वन हो गया भाई एल बाई फोर और हमारा एक्स टू कितना हो गया, थ्री एल बाई फोर, ओके। बट अब हमारी समस्या ये है कि हमें ये पता करना है कि एम वन क्या होगा और एम टू क्या होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, आपको ये तो पता है कि इस प्लेट का जितना एरिया होगा उतना ही इस वाले प्लेट का एरिया होगा, ठीक है। तो अपने कंफर्ट के लिए हम क्या करते हैं, या सिंप्लीफाई हो हमारा कैलकुलेशन, या प्रॉब्लम हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए, ठीक है। तो हम इस पूरे प्लेट का एरिया मान लेते हैं टू ए, ऐसा मान सकते हैं ना। तो इस पूरे प्लेट का एरिया हम टू ए मान सकते हैं। तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, ए होगा, और इस वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहला जो पार्ट है उसका जो मास m1 है वो होगा, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी रो वन है, ठीक है। तो रो वन इंटू एरिया हो जाएगा। और जो सेकेंड पार्ट है इसके लिए मटेरियल की डेंसिटी दी हुई है रो टू, तो ये जाएगा रो टू इंटू एरिया, ओके। आप चाहें तो प्रॉब्लम को ए इंटू एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हमें सिंपल तरीके से एड्रेस करना है, ठीक है। अब इन चारों वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा आपका। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सीएम। और एक्सीएम कितना है सर, एक्सीएम आपका है m1, m1 कितना है, रो वन इंटू ए। एक्स वन आपने कितना निकाला है, एल बाई फोर, प्लस एम टू कितना है, रो टू इंटू ए। और आपने क्या कहते हैं, रो टू इंटू ए, और एल टू कितना, एक्स टू कितना आपका है, थ्री एल बाई फोर, ओके, डिवाइडेड बाई एम वन कितना है, एम वन आपका है रो वन ए, प्लस एम टू कितना है, रो टू ए, ओके। अब यहाँ पे देखिए ए तो आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में हम क्या करते हैं, ए एल बाई फोर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब ए एल बाई फोर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ए एल बाई फोर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा रो वन, ओके। और हमने क्या किया, ए एल बाई फोर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा थ्री इंटू रो टू डिवाइडेड बाई, नीचे आप ए कॉमन ले लीजिए, तो ए हमने कॉमन ले लिया, तो रो वन प्लस रो टू। अब ये ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
रो 1 प्लस 3 रो 2, ठीक है, और L/4 है, L को आप यही रहने दें, 4 को नीचे लें, 4 इंटू रो 1 प्लस रो 2। तो इस तरह से इस सिस्टम का ये सेंटर ऑफ मास निकल गया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ लीनियर रॉड ऑफ लेंथ L, यहाँ पे लिखा है कि ये रॉड लीनियर है, ऐसा मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, देख के लग रहा है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है। ओके, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिस्टम कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसके लिए वीडियो नंबर 2 को देखिए, वहाँ मैंने ब्रीफली बताया है, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी ऑफ लीनियर रॉड ऑफ लेंथ L है, ये वेरी कर रहा है एक फार्मूला रो के अनुसार, रो इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे रो और लेमडा वगैरह का कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये लीनियर सिस्टम, इसका मतलब ये है कि लीनियर डेंसिटी है, ठीक है, आ रहा समझ में? तो देखिए सर, रो इक्वल टू क्या है, रो इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ओके, और देखो लीनियर डेंसिटी को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हम इसमें एक मास एलिमेंट हम लेते हैं, तो ये छोटा सा पार्ट है डीएम, ये मास एलिमेंट है, और डीएम जो है वो x प्लस डी एक्स के बीच में लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का लेंथ x है और इस पॉइंट का लेंथ है x प्लस डी एक्स, ठीक है, और इसके बीच का ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका डी एक्स है, ठीक है। तो डी एक्स का मास क्या होता है, डीएम होता है, ठीक है। तो और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है 1/m इंटीग्रेशन, अब यदि एक्स एक्स निकालना है, जैसे कि ये जो डीएम है, ठीक है, डीएम ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स इंटू डीएम, ये फॉर्मूला होता है। वहाँ पर ये जो मास एम होता है, ठीक है, ये जो मास एम होता है, ये भी आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो पहले हम डीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम के लिए डीएम होता है लेमडा इंटू डी एक्स, बट इन्होंने लेमडा की जगह रो लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रो ही लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा डीएम हो गया, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, पहले हम डीएम ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम एक्स डीएम को बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो कि डीएम है ए प्लस बी एक्स डी एक्स, तो दैट्स वाई ये जो एम आपका होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। गुड। अब देखिए जो रॉड है, रॉड का मिनिमम लेंथ क्या होगा, 0 होगा, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, एल, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो 0 टू एल इसका लिमिट है। तो ये आपका हो गया ए डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एल प्लस बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एल। यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैंने वेक्टर वाले वीडियो में प्रॉपर्ली बताया है इंटीग्रेशन को, वहाँ से आप इंटीग्रेशन को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक सवाल में यदि इंटीग्रेशन को हम सिखाएंगे तो फिर कोर्स कंप्लीट करना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स जो वो एक्स हो जाएगा, ठीक है, लिमिट इसकी है 0 टू एल। ओके, ऐसे ही जो एक्स डी एक्स है, ठीक है, वो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, लिमिट आपका है 0 टू एल, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स की जगह एल माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एल, ठीक है, और ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर बाई 2। ओके, ये वैल्यू आ गया आपका डीएम का, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं किसका, एक्स डीएम का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन एक्स डीएम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन एक्स, और डीएम कितना है सर, डीएम है ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या है, लिमिट आपका 0 टू एल है, ठीक है, ये हो जाएगा 0 टू एल, और एक्स डी एक्स है ना, तो ये आपका हो गया ए एक्स डी एक्स, ए एक्स डी एक्स, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 टू एल बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ए वाला पार्ट तो बाहर आ गया, एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये जगह ए बाई 2 एल स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा आपका ए बाई 2 एल स्क्वायर, और जब इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी बाई 3 एल क्यूब। गुड। अब देखिए आपको एक्स डी एम भी पता है और आपको डी एम भी पता है, मतलब एम भी पता है, इस फॉर्मूले में सेट कर दीजिए। तो देयर फॉर आपका जो एक्स सी एम है वो है 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम। ऑलरेडी हम m फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना फाइंड आउट किया है, m ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 ए एल प्लस बी एल स्क्वायर,
तो ये है 1/m है ना भाई, 1/m। तो m हमारा है 2al प्लस bl² बाई 2 है। ओके, तो 1/m जो है इसको जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा ही कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ओके, तो जो भी होगा आप इसको कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया है मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे जो रिजल्ट आपका है ये आपका आ जाएगा 3al प्लस, ओके, 2bl² डिवाइडेड बाई 3 × 2a प्लस, ओके, bl। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मेनली प्रोसीजर को लर्न करना है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो खुद ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझिए जरा, पहले से कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में दिया हो कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और इसको एक बड़े डिस्क के ऊपर रखा हुआ है जिसका रेडियस है 2r। तो एक ये बड़ा डिस्क हमने बना लिया, ठीक है, और इसका रेडियस है 2r। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2r। और इसके ऊपर हमने क्या किया, अदर डिस्क को रखा, ठीक है, जिसका रेडियस है r। तो अदर को रखा जिसका रेडियस है r, ठीक है। तो आपको कहता है कि पेरीफेरी ऑफ टू डिस्क टच इच अदर, तो दोनों की पेरीफेरी आपस में क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। तो इसमें दो तरह का प्रॉब्लम होता है, एक क्या होता है कि आप किसी सिस्टम के ऊपर सिस्टम को रखते हो और पेरीफेरी टच करता है, और एक होता है कि एक डिस्क दिया उससे आप क्या करते हो, जैसे 2r रेडियस का डिस्क दिया, उसे r रेडियस डिस्क को हम कट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम रहे, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है ना, जो पहला जो सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ पे दो सेंटर है, तो ये पहला सेंटर C1 हो गया, और C1 किसका, बड़े वाले स्फेयर का सेंटर है, और दूसरा सेंटर C2 हो गया जो छोटे वाले स्फेयर का सेंटर है। क्लियर है, ठीक है। तो एक सेंटर को हम मान लेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि इसको मान लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन, ओके, और इससे मान लेंगे एक्स एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो C1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, C1 का कोऑर्डिनेट होगा 0 × 0, और C2 कौन सा है, C2 आपका सेंटर है छोटे वाले स्फेयर का, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये हो जाएगा r × 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपने क्या क्या काम किया, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो था उसमें पहले वाले का जो सेंटर C1 बड़ा वाला स्फेयर है, ठीक है, वो था 0 0, और C2 जो छोटा स्फेयर उसका सेंटर क्या है, r 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया है कि एक के ऊपर दूसरे बॉडी को रखा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा, देखिए y वाला तो कोऑर्डिनेट दोनों 0 है, ठीक है, तो हमें y से मतलब नहीं, हमें एक्सियम डायरेक्ट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियम का m1 x1, अब यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों यूज करेंगे, ठीक है, प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस माइनस m2। तो जब हम क्या करेंगे, प्लेट को कट करके बाहर निकाल देंगे तब माइनस साइन निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस मतलब टू रिमूव द पार्ट, प्लस का मतलब टू ऐड द पार्ट। तो यहाँ पे हम पार्ट को ऐड करें, इससे प्लस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस हम बाद में करेंगे, पहले हम m1 x1 निकालते हैं, ये भी यहाँ पे चैलेंज है। कैसे चैलेंज है देखिए सर, C1 क्या है, C1 जो है वो सेंटर है बड़े वाले स्फेयर का, ठीक है। तो यानी इसका जो बड़े वाले स्फेयर का जो मास होगा m1, ठीक है, वो क्या होगा, मास डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, इनटू एरिया A1, ठीक है। और A1 क्या है, A1 बड़े वाले का एरिया, ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती से A2 वाले का एरिया A1 में मिक्स कर देते हैं, फिर गलती हो जाता है, ठीक है। तो जो कि बड़े वाले का सेंटर जो है वो C1 है, दैट्स वाई पहले बड़े वाले का मास m1 होगा, और m1 कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। और ये हो गया सिग्मा इंटू बड़े वाले का जो क्या कहते हैं रेडियस कितना है, 2r है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर कितना होगा, 4r², तो पाई इंटू 4r², ठीक है। तो m1 आपका है सिग्मा पाई 4r², और m1 के लिए x1 कितना है, x1 आपका 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं m2, ठीक है, तो m2 छोटे वाले स्फेयर का है, ठीक है, छोटे वाले सर्किल का, स्फेयर नहीं सर्किल है, सॉरी, ठीक है, डिस्क यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो सिग्मा, ठीक है, इंटू एरिया क्या होगा A2, और छोटे वाले का रेडियस क्या है, r है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r², और छोटे वाले के लिए x2 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए।
तो जब मास को रिमूव करना होगा तो माइनस कर देंगे, और जब मास को ऐड करना होगा तो प्लस कर देंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे मास को ऐड करना है, तो एक्स सी एम इसका हो जाएगा m1x1। तो m1 है आपका सिग्मा पाई 4r² इंटू x1 जीरो है, प्लस m2 कितना है, तो m2 है सिग्मा पाई r², ठीक है, इंटू x2 r है, डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई 4r² प्लस सिग्मा पाई r²। गुड। अब ये टर्म तो आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा आपको कंफर्ट फील हो, तो सिग्मा पाई r² को एक साथ अब ले लीजिए, ठीक है। फिर r को आप अलग कर दें। अब यहाँ पे देखिए यदि सिग्मा पाई r² हम कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, 4 + 1, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये r/5 हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान देना, आप कैसे टेस्ट करेंगे कि मास को ऐड किया गया या रिमूव किया गया, ठीक है। तो जब मास को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, और जैसे ही मास को रिमूव करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है कि ए डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r, ठीक है, इन सच अ वे, ठीक है, दैट द एज ऑफ द होल टच द एज ऑफ द डिस्क, ठीक है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। सेम प्रॉब्लम है। अब सेम प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ पे जो है इस डिस्क को हटाया जा रहा है, क्लियर है, रिमूव किया जा रहा है, तो सारा चीज़ सेम होगा, बस साइन माइनस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो एक्स सी एम होगा, ठीक है, वो हो जाएगा ये पार्ट तो जीरो हो गया, माइनस का साइन लगा दीजिए, तो माइनस सिग्मा पाई r², माइनस सिग्मा पाई r², और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा सिग्मा 4πr², सिग्मा 4πr² माइनस सिग्मा पाई r², क्योंकि मास को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि एक बड़ा डिस्क है, वहाँ से आड़ वाले डिस्क को कट कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिग्मा, पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, तो माइनस सिग्मा, अच्छा हाँ, और आर भी है ना भाई, आर भी है, ठीक है, तो सिग्मा पाई r² डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई r² कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 - 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक आर बचा हुआ है, ठीक है, तो माइनस आर, और 4 - 1 3, तो r/3। और यहाँ माइनस माइनस का मतलब हम मास को क्या करना है, रिमूव कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये लास्ट प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम चाहे सॉल्व करें, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे वर्मा सर की बुक में कंटिन्यूअस सिस्टम पे प्रॉब्लम दिया है, या IIT-JEE में पूछा है, ठीक है। इरोडो में प्रॉब्लम कवर नहीं किया, इरोडो में सीधे प्रॉब्लम किस पे है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, उसको लोग कवर कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि स्क्वायर प्लेट ऑफ एज डी, तो एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है भाई, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और देखो सब जगह हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर प्लेट है, इसका एज है डी, एंड सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, सॉरी डायमीटर डी, और एक सर्कुलर डिस्क का डायमीटर डी है, और दोनों के ऊपर टच कर रहा है, ठीक है, डायमीटर डी, ओके, डायमीटर डी आर प्लेस टचिंग ईच अदर एट द मिड पॉइंट ऑफ एज ऑफ प्लेट एज सोन इन फिगर। तो डायग्राम मिसिंग है, मैं डायग्राम, तो डायग्राम यही है, मुझे याद है डायग्राम, ठीक है। तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन एज्यूमिंग सेम मास पर यूनिट एरिया ऑफ द टू प्लेट। अब यहाँ भी सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, ये इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, ठीक है, सेंटर C2 है, और ये डिस्टेंस D दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपका D दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, पहले वाले को ओरिजिन मानेंगे, बताया था मैंने आपको, तो पहले वाले को ओरिजिन मानेंगे, तो ये डिस्टेंस आपका D/2 हो गया, ये डिस्टेंस आपका D/2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, D और 0 हो जाएगा, और ये आपका 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए C1 जो है, C1 वो कितना है आपका 0 0, और C1 क्या, ध्यान दीजिए स्क्वायर है, ठीक है। C2 कितना है, C2 आपका D0 है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है D², क्योंकि वेट D दिया हुआ है, और सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई D² / 4, क्योंकि D/2 क्या होगा, रेडियस होगा,
डी बाई टू इसका रेडियस होगा, है ना, डी बाई टू रेडियस होगा। तो अब निकालिए एक्सियल, क्या दिक्कत है। तो पहले हम एम वन निकाल देते हैं, ठीक है। तो एम वन क्या होगा, तो दोनों का डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी को हम सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी को हम सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा इंटू ए वन मतलब डी स्क्वायर, और दूसरे वाले क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। एक्स वन तो आपका जीरो है, तो एक्स वन आपका जीरो हो गया, और एक्स टू कितना है, एक्स टू आपका है डी वाई, सॉरी डी, ये है ना डी, एक्स टू, तो ये डी हो गया। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, एक्स एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अब एम वन आपका है सिग्मा इंटू डी स्क्वायर इंटू एक्स वन तो जीरो है, प्लस एम टू कितना है, सिग्मा डी स्क्वायर पाई बाई फोर, ठीक है, इंटू एक्स टू भी डी है, डिवाइडेड बाई एम वन कितना है, एम वन है सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर पाई बाई फोर। तो एक काम करो ना, सिग्मा डी स्क्वायर को पहले ही हटा दो, क्यों फालतू में हम परेशान हो, तो इसको पहले ही हटा देते हैं। तो ये कितना बच गया, ये बच गया आपका पाई डी बाई फोर डिवाइडेड बाई, नीचे कितना है, नीचे है आपका ये तो कट गया ना, तो ये हो गया वन प्लस वन बाई फोर, तो कितना हो जाएगा ये, पाई डी बाई फोर इंटू, कुछ गड़बड़ हुआ है जी, ठीक है, हाँ ये पाई बाई फोर है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। फोर प्लस पाई बाई फोर, फोर फोर कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई डी बाई फोर प्लस पाई, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर लिया। अगला जो लेक्चर हम लोग कवर करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यदि आपको मतलब अच्छा लगता है वीडियो, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिक्स पाथवे है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना भी कोई क्या कहते हैं कोई कोर्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, ये पेड कोर्स नहीं है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो यदि कोई फिजिक्स पाथवे नाम से कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, ठीक है, तो आप कृपया हमें इन्फॉर्म करें, ओके। हमारा जो सेंटर है वो सुंदरपुर दरभंगा में है, ओके, बिहार में। तो यहाँ पे आईआईटी और मेडिकल की फ्री कोचिंग दी जाती है। हमारा कोचिंग बेसिकली यूपीएससी के लिए ऋषभ आईएएस अकेडमी के नाम से, इसी का ये सेकेंड विंग है फिजिक्स पाथवे, ओके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करता है फॉर आईआईटी जेई प्लस आईआईटी जैम एंड नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको और भी किसी टॉपिक की वीडियो बनवाना हो तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।